जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे संधि पर। किस पर? संधि पर। आज का टॉपिक है हमारा संधि। इससे पहले हमने कराई थी वर्णमाला। तो आज संधि का टॉपिक है। संधि होती क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि शब्द का अर्थ क्या है। संधि शब्द का अर्थ है, बताएंगे कोई? संधि शब्द का अर्थ है, क्या है संधि शब्द का अर्थ? मेल, संयोग या जोड़। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जैसे स्त्री में आता है, राजाओं के बीच संधि हुई। संधि हुई मतलब उनमें मिलाप हुआ, विरोध की भावना खत्म हो गई, अब वो मिल चुके आपस में। दूसरा आता है संधि शब्द किस भाषा का है। संधि शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये है भैया संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का। संधि शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन कोष्ठक में विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो या विकार हो, उसे संधि कहते हैं। संधि, अब संधि शब्द को अलग अलग तोड़ेंगे, संधि शब्द को अलग अलग करेंगे तो उसे कहेंगे संधि विच्छेद। संधि शब्द को अलग 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 करने पर या तोड़ने पर संधि विच्छेद कहलाता है। संधि शब्द को, संधि जो शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखेंगे, तोड़कर लिखेंगे तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के तीन भेद होते हैं या संधि तीन
प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद होते हैं, या गए हैं संधि के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, स्वर संधि। नंबर एक। नंबर दो, व्यंजन संधि। नंबर तीन, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? तीन वेद होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में यहां पर जो होगा, यहां पर स्वरों का मेल होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होगा। इसमें विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होगा। स्वर संधि में क्या होगा? स्वरों का मेल होगा, स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी होगा, हो सकता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होगा, तो विसर्ग संधि होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये लिखना चाहे तो लिख लें। संधि के, अब आता है हमारा पॉइंट स्वर संधि। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। 3, वृद्धि संधि। 4, यड़ संधि। अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। नंबर 1, दीर्घ संधि बनेगी कैसे, होगी कैसे? इसकी पहचान है दीर्घ संधि की, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान जाति का
का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। दीर्घ संधि में कहा है जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ उसकी ही जाति का, समान जाति का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, उसे जो बनेगा तो सदैव दीर्घ स्वर ही उत्पन्न होता है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ समान जाति का, उसी की जाति का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वहां क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। अब हमने पढ़े थे वर्णमाला में स्वर होते जैसे अ, आ, इ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ, ये तो पढ़े थे। अब इसमें से दीर्घ स्वर कौन से, ह्रस्व स्वर कौन से? ह्रस्व स्वर थे ई, उ, रि, और दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर तो मूल ये थे। इसमें ह्रस्व ये था, ये दीर्घ था, ये ह्रस्व था, ये दीर्घ था, ये ह्रस्व था, ये दीर्घ था। ऋषि ह्रस्व स्वर थे। ये हमारे जो स्वर थे वो ये स्वर थे संयुक्त स्वर, तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। ह्रस्व या दीर्घ की बात हो रही है तो यहां से यहां तक चलना है हमें ह्रस्व और दीर्घ में। कहां से कहां तक चलना है? ह्रस्व की और दीर्घ की बात हो रही है बस, तो ये संयुक्त स्वर तो हमें चाहिए नहीं। तो इसका एक सूत्र बन जाता है। वो सूत्र क्या बनेगा, देखिए सूत्र दिखाते हैं क्या बनेगा इसका सूत्र। इसका सूत्र बनेगा अ या आ, ई या ई, उ या ऊ के साथ अ या आ, ई, ऋषि और या ऋषि के साथ अ या आ, ई या ई, उ या ऊ या ऋषि आए तो क्या बनेगा? आ के साथ आ की बात होगी तो बड़ा बनेगा। ई के साथ ई की बात होगी तो बड़ी ई बनेगी। ऊ के साथ ऊ की बात होगी बड़ा ऊ बनेगा। और ऋषि के साथ ऋषि की बात होगी तो बड़ी ऋषि बनेगी। ये बन के आएंगे, ये इसका सूत्र है। आ के साथ आए कोई सा भी हो आ बनेगा, ई के साथ कोई सी भी ई हो ई बनेगी बड़ी, ऊ के साथ कोई सा भी ऊ बड़ा ऊ बनेगा, ऋषि के साथ कोई भी ऋषि हो। इसकी पहचान, शॉर्ट ट्रिक में इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान है पहचान शॉर्ट ट्रिक में शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में क्या मिल जाए हमें? आ, ई, ऊ की मात्रा, की मात्रा पाई
जाती है। शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में हमें क्या मिलेगी? पहचान है इसकी, दीर्घ संधि की। शब्द की आप देखते ही बता देंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। शब्दों के बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा मिल जाएगी या पा जाएगी आपको, तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। जैसे एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदय धन अचल, उदय धन अचल। यहां क्या मिल रहा है? या में क्या मिला हुआ है? अ। वेरी गुड। इसमें अ, आ के साथ आ मिलने पर क्या बनेगा? बड़ा। अब देख तो ऐसे तोड़कर देखो, यहां से हमने या में से आ निकाल लिया और यहां आ अलग कर दिया, चल मेरा अलग लिख दिया। ठीक है। अब इन दोनों को आ से आ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और यहां मेरा क्या है? खुद या पे हलंत लग रहा है, धन चल। जब आ इसमें व्यंजन में मिलेगा तो मेरा व्यंजन पूरा होगा, उद या, और ये इसमें आके मिल जाएगा, चल। उदिया चल। समझ में आया? उदिया चल। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। तो इसको देखिए, धर्म आ इसमें से निकाल लिया, आ इधर है, अर्थ मेरा इधर रह गया। इन दोनों के मेल से क्या हुआ? बड़ा बना। क्या बना? बड़ा। अब यहां मेरा क्या है? धर्म धन अर्थ। अब व्यंजन में स्वर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? धर्मा। और था मेरा चल के आ रहा है, धर्मार्थ। क्या बना? धर्मार्थ। बन गया ना? ठीक। इसके और लिख लो, इसको लिख लीजिएगा। अभी जो और एग्जाम्पल देखिएगा, दीर्घ संधि के और एग्जाम्पल। दीर्घ संधि के पे जैसे अभी आ का चल रहा था, धर्म धन अर्थ, आगे साथ आ मिलने पर बड़ा आर होता। अब ऐसे बड़े आगे साथ विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो क्या हो जाएगा? वे ध आ इधर निकाल दिया, इधर से मुझे क्या मिला? आ धन। ये आ तो मुझे दिख रहा है, ये तो सबको दिख रहा है, इसमें छुपा हुआ नहीं दिखता है बच्चों को, तो वो यहां से हमें ढूंढना है। अब इससे ये मिला, क्या बन गया? बड़ा बनेगा। ये हो गया विद्या, विद्या धन रथी। मिला इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। विद्या, ये चल के आया इसके पास तो क्या बन गया? विद्यार्थी, विद्यार्थी बन गया ना? एक और देख लो, महाधन आशय, महाधन आशय। बिल्कुल महाशय, बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा मह। आ इधर से मिला, इधर मुझे आ मिला, शय अलग कर लिया हमने, आ के साथ आ मिलने पर क्या होगा? बड़ा बनेगा। बिल्कुल सही। और यह मह। व्यंजन में स्वर मिलेगा तो व्यंजन पूरा होगा, क्या हो जाएगा? महा। और शय यहां से चल कर आया
क्या हो गया? महाशय। क्या बन गया? महाशय। और देख लेते हैं, गिरि धन ईश। गिरिधन ईश, तो इसका क्या बनाएंगे? गिरिधन ईश का बनाओ। छोटी के साथ बड़ी आ रही है, क्या बनेगी? बड़ी। वेरी गुड। तो ये बन जाएगा, तोड़ के देखेंगे, चलो तोड़ के देख लो। गिर, ई इधर से, बड़ी इधर से, और श, छोटी बड़ी मिलेगी तो क्या बनेगी? बड़ी। श है, इधर क्या है मेरा? गिर। रा में ई मिलेगी तो क्या हो जाएगी? गिरी। और शाह चल के आ रहा है, क्या हो जाएगी? ग्रीस। क्या बन गई? ग्रीस। और रवि धन इंद्र देख लो। रवि धन इंद्र, ई इधर से निकली और इधर इंद्र इधर रह गया। ई के साथ बड़ी, रव, इंद्र इधर रह गया। ई इसमें जाके मिलेगी व्यंजन के साथ, वा के साथ, वा आधा है ना भी, तो वा के साथ मिलेगी तो क्या हो जाएगी? वी। रवि। इंद्र चल के आया, क्या बन गई? रविंद्र। बन गई ना? ऐसी बन जाएंगे सती धन ईश, सतीश। पृथ्वी धन ईश, पृथ्वीश। गौरी धन ईश्वर, गौरीश्वर। बहुत बना सकते हैं आप इसी तरह से। एक एग्जांपल देख लेते हैं ऊ का। किसका? ऊ का। मिटा दो इसे, यही देख लेते हैं ऊ का, और देख लेते हैं किसका? ऊ का। जैसे अनु धन उदित। हाँ, पहचान लिया। अनुधन उदित, बिल्कुल सही पहचाना। तो ये हो जाएगा अनुदित। क्या हो जाएगा? अनुदित। तो तोड़ लीजिए इसको और एक बार। ऊ इधर से, ऊ इधर से, दित इधर। छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा। अन इधर ही है, दित। इसमें ये जाके मिल जाएगा, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? अनुदित। 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 ऐसे भानुधन उदय, नु ना पे बड़ी ऊ है और उधर ऊ है उदय, तो भानुदय। इसी तरह से आप बना दें सुधन उक्ति, सूक्ति। एक और देखिए, भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा, ये बहुत चलता है, भूधन ऊर्जा। तो यहां से देखो, वहां अलग है मेरा, बड़ा ऊ आ गया, इधर से बड़ा ऊ, यहां से जा, बड़े ऊ से बड़े ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। वहां मेरा सेम, रजा सेम, वहां में ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? भू। और जा चल के आया, भूर जा। क्या बन गया? भूर जा। एक एग्जांपल ऋषि का देखेंगे, पितृ धन ऋण। ये मात्रा जो है किसकी है? रा नहीं है, रा नहीं है, ये ऋषि की मात्रा है। पितृ, पृथ्वी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होती, पृथ्वी होती है, री की ध्वनि देती है वो। तो इसको तोड़ के देखिए, यहां से ऋषि मिली, यहां से भी ऋषि मिली ना, अलग। ऋषि से ऋषि, बड़ी ऋषि और ऋणा, और यहां मेरा क्या है?
पित्र। इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पित्र। ऋषि वाली मात्रा लगेगी पित्र, और ऋणा चल गया यहाँ, पितृण। क्या होना, पितृण। ऐसे ही मातृधन ऋण मातृण बन जाएगा ना, मातृधन ऋणात्, ऋणात् मातृणाम, ऋणाम होगा तो ऋणाम ही हो जाएगा लास्ट में जाके। तो ये थी हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के और एग्जाम्पल आप उसी से पहचान सकते हैं जो मैंने ट्रिक लिखाई थी अभी, कि शब्द पर आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। देखिए यहां आ की मात्रा मिली बीच में, यहां भी बीच में बड़ी ई की मात्रा मिली, यहां हमें उ की मात्रा मिली बड़े उ की, यहां भी बीच में हमें बड़े उ की मात्रा मिली, यहां ऋषि मिली। चलिए अब आगे देखते हैं।